तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो ये आपका अगला लेक्चर होगा और अब जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इससे पहले जो पढ़ाया वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपका कि रेलवे ट्रैक को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक ना। और उसको कंस्ट्रक्ट करने में कौन कौन से मटेरियल लगेंगे उसके बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा। बट अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रेलवे ट्रैक जब बनाएंगे तो किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ नहीं मुड़ना है, जब मोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। ट्रैक सीधा जाएगा कि कर्व जाएगा, ट्रैक में कैसे हमें पता चलेगा कि ट्रेन को आगे प्रोसीड करना है कि ट्रेन को रोकना है। ये सभी चीज़ों के बारे में, सिग्नलिंग के बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता क्या है, तो देखो पॉइंट एंड क्रॉसिंग ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट होता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में शिफ्ट होता है। जिस पॉइंट पे वो पॉइंट हमारा पॉइंट कहलाता है। क्रॉसिंग वह पॉइंट होता है जहाँ के बाद जो मेन ट्रैक था वो ब्रांच ट्रैक या दूसरे ट्रैक से अलग हो जाता है। आप देखे होंगे कि ट्रैक पे धीरे धीरे, जैसे पहले पिक्चर में दिखाता हूँ आपको तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये आपका ये मेन ट्रैक था, मान लो कि इस पे ट्रेन जा रहा था, है ना, सीधे जा रहा था। लेकिन अब मान लो कि ट्रेन को जो है हमको मोड़कर इस लाइन पे लाना है ना, इस लाइन पे लाना है। तो इस पॉइंट से एक छोटा सा पतला सा तार आएगा, है ना, धीरे 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 ये चौड़ा होते जाएगा, फिर ऐसे 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 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये धीरे 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 ऐसे मुड़ जाएगा। तो ट्रेन जो है, जब आप अभी जो हाथ हमेशा कभी भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपका रहता है और यहाँ पे एक आपका एक स्विच मोटर रहता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसी को पॉइंट कहते हैं या स्विच ब्लेड कहते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट या स्विच ब्लेड कहते हैं और इसको स्विच मोटर से कनेक्टेड होता है। यही जो है एडजस्ट करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर ये आपका सट गया तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और अगर ये हटा हुआ है तो ट्रेन सीधे जाएगा, है ना। ट्रैक पे अगर ये हटा हुआ है तो ट्रेन सीधे जाएगा और अगर ये सट गया तो ट्रेन मुड़ जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया और ये ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्रॉसिंग हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रैक ऐसे बन जा रहा है, ऐसे बन जा रहा है और ऐसे बन जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसी को नोज ऑफ क्रॉसिंग कहा जाता है ना। इसी को नोज ऑफ क्रॉसिंग, यानी यही पॉइंट आपका जो है क्रॉसिंग कहलाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऐसे आकर ऐसे मुड़ गया ये फ्रॉग कहलाता है ना। ऐसे आकर ऐसे जो मुड़ गया ये फ्रॉग कहलाता है। और ये जो इस तरीके का रेल है ना, ये ऐसे है, इसको चेक रेल कहते हैं। चेक रेल क्यों कहते हैं, चेक रेल इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, ट्रेन के जो व्हील होता है ना, ट्रेन का जो व्हील होता है उसको बाहर आने से रोकता है ना, प्रिवेंट करता है ना, उसको क्या करता है, बाहर आने से रोकता है। और ये आपका जो है कोर्स रेल कहलाता है यहाँ से यहाँ तक। और ये एक ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक इसलिए रखा रहता है ताकि जो स्विचिंग है ना, उस प्रोसेस को अच्छे से कर सके और ट्रेन जो है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव कर सके, व्हील में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो उसके लिए। ये जो रेल होता है, ये जो मेन दो रेल होते हैं उसको स्टोक रेल कहा जाता है। यह आपका टोई हो गया और ये आपका स्ट्रेचर हो जाता है, क्योंकि यही आपका घटता बढ़ता है। ये अगर बंद हुआ तो ट्रेन आपका मुड़ेगा, अगर खुला रहा तो ट्रेन
नहीं मुड़ेगा। ओके, चेक रेल को हम लोग जो है गार्ड रेल भी कहते हैं। चेक रेल को ही क्या कहते हैं? गार्ड रेल भी कहते हैं। और ये है ना, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाकर ऐसे मुड़ गया, फिर ये ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गया, इसको विंग रेल कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? विंग रेल। तो विंग रेल के पैरेलली और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या देते हैं? चेक रेल हमेशा प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये रनिंग रेल है ना, ये आपका रनिंग रेल है, और ये ऊपर वाला भी जो है आपका रनिंग रेल है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, ये जो मैंने बताया, ये आपको बताया एक डायरेक्शन में मुड़ने वाला। अब ये जो ट्रैक है ना, ये जो ट्रेन चलेगा तो या तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा या इस डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो दो टर्न आउट होते हैं, एक राइट हैंड टर्न आउट और एक होता है लेफ्ट हैंड टर्न आउट। अगर राइट की ओर मुड़ा, जैसे अगर हम ऐसे खड़ा है ना, तो ऐसे खड़ा है तो इधर मुड़ा तो ये राइट हो गया, और इधर मुड़ेगा तो ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसे खड़ा है तो इधर मुड़ा तो राइट और इधर मुड़ा तो लेफ्ट। तो अगर राइट की ओर मुड़ रहा है तो राइट हैंड टर्न आउट कहेंगे, और लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड टर्न आउट कहेंगे। ठीक है, यानी पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो बनेगा दोनों ही सिचुएशन में बनेगा, चाहे लेफ्ट हैंड टर्न आउट हो चाहे राइट हैंड टर्न आउट हो। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग आर द स्पेशल अरेंजमेंट विच आर यूज टू मूव ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ये एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है जिसमें ट्रेन जो है मूव करता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए यूज किया जाता है। द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग विच इनेबल द ब्रांच लाइन टू टेक ऑफ फ्रॉम मेन लाइन टू इज टर्म्ड एज टर्न आउट, है ना। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो सिंपल कॉम्बिनेशंस होता है वो ब्रांच लाइन को प्रोवाइड करता है मेन लाइन से, है ना, यानी मेन लाइन से ब्रांच लाइन में जाता है। तो वो जो मेन लाइन से ब्रांच लाइन में जाता है उसको कहते हैं टर्न आउट। अब टर्न आउट जो है दो तरीके का होता है, एक लेफ्ट हैंड टर्न आउट और एक राइट हैंड टर्न आउट। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो लेफ्ट हैंड टर्न आउट, राइट डायरेक्शन में हुआ और लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट हैंड टर्न आउट, राइट में हुआ तो राइट हैंड टर्न आउट। नोट पॉइंट ये है कि हाई मैग्नीज स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग जब बनाया जाता है तो हाई मैग्नीज स्टील जो है यूज किया जाता है, एज इट रजिस्ट अगेंस्ट वियर एंड टियर एंड इम्पैक्ट इज कंपेरेटिवली मोर, है ना। वियर एंड टियर जो है बहुत ज़्यादा होता है रजिस्ट करने के लिए, और इम्पैक्ट को ज़्यादा रजिस्ट करवाने के लिए जो है प्रोवाइड किया जाता है। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग को जो है फ्रीक्वेंटली आपको क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है, मतलब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इसको पड़ता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टर्न आउट: 2 points, 2 pair stick roll, a pair of check rail, a V crossing। जो पार्ट्स होता है टर्न आउट का ये होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ स्टिक रेल होते हैं, 1 पेयर ऑफ चेक रेल होता है, और एक वी क्रॉसिंग जो है आपका होता है। इसके अलावा आपका 4 रीड रेल और अ पेयर ऑफ स्टिक रेल आपका होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। टाइप्स ऑफ टर्न आउट डिफाइन बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से डायरेक्शन कैसा है? लेफ्ट हैंड में रहेगा तो लेफ्ट टर्न हैंड टर्न आउट, राइट टर्निंग होगा तो लेफ्ट टर्निंग होगा तो लेफ्ट हैंड, राइट टर्निंग होगा तो राइट। टर्न आउट आर रिक्वायर्ड फॉर यार्ड, साइडिंग एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंडीशन। जो टर्न आउट होता है यार्ड के लिए, साइडिंग के लिए या फिर सॉर्ट ऑफ कंडीशन के लिए जो है होता है। टर्न आउट इज, जो टर्न आउट वर्क है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, है ना, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, है ना, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का कॉम्बिनेशन होता है टर्न आउट वर्क। वन टर्न आउट प्रोवाइड फैसिलिटी टू टर्न व्हीकल फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली एंड नॉट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट पाथ।
देखो टर्न आउट जब भी होता है तो या तो मेन ट्रैक से एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, ये ना कि लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में तो दोनों डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, नहीं भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉइंट कंसिस्ट स्टोक रेल, पार्ट ऑफ आउटर स्ट्रेट लीड रेल एंड टंग रेल, जो कि पार्ट होता है आउटर कर्व्ड लीड रेल का। टंग रेल इज टैपेड हैविंग टोई, है ना, तो टंग रेल जो होता है वो टैपेड होता है जिसमें टोई होता है एट वन एंड एंड हील एट अदर एंड, अदर एंड पे हील होता है और एक एंड पे जो है टोई होता है, जो कि मैंने फिगर में आपको दिखाया था। इफ देयर इज अ गैप बिटवीन आउटर स्ट्रेट लीड एंड टोई ऑफ टंग रेल द ट्रेन विल पास थ्रू द स्ट्रेट ट्रैक। अगर जो हमारा गैप है आउटर स्ट्रेट लीड में और जो हमारा टोई ऑफ टंग रेल है उसमें, तो ट्रेन जो है स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। लेकिन अगर इफ टोई ऑफ टंग टचेज द आउटर स्ट्रेट, अगर टोई जो है वो आउटर स्ट्रेट को टच कर रहा है जो स्ट्रेट लीड रेल है उसको, देन ट्रेन विल बी डाइवर्टेड ऑन कर्व ट्रैक, है ना, जो यानी जो ब्रांच लाइन है या तो लेफ्ट टर्न आउट होगा या राइट टर्न आउट होगा, वो आपका होगा। चेक रेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ क्रॉसिंग फॉर गाइडिंग वन व्हील ऑफ ट्रेन, है ना, जो व्हील होता है जो ट्रेन का चक्का होता है उसको गाइड करने के लिए यूज किया जाता है चेक रेल, है ना, क्रॉसिंग पे जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा होता है ना, जो विंग रेल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। टंग रेल इज केप्ट 6 mm हायर देन स्टोक रेल, है ना, 6 mm हायर होता है टंग रेल को रखा जाता है स्टोक रेल से। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने समझाया आपको। अगर अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट मतलब चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट्स आता है तो भी आप हमें चैट बॉक्स में बताइए, बाकी और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू आज के लिए।